नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए लेके आए आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बैच, यानी PYQ MCQ बैच। यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। MCQ PY यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए डेली आएंगे। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर रिविजन करवाया जाएगा। आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है, आप कितने पानी में हो, यहाँ पर आपको पता चलेगा। सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है क्वेश्चन करने का, और किस तरीके से हम तैयारी करें, किस तरीके से आपको खुशखबरी मिल सकती है रिजल्ट के बाद। तैयारी करने का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, सिलेक्शन कब होंगे, तब जाके सिलेक्शन होंगे। यानी हमें सबसे पहले जानना चाहिए भी सिलेक्शन किस तरीके से होते हैं। पढ़ते आप भी हैं, पढ़ते हैं आपके साथ लाइब्रेरी में हैं, पढ़ेंगे सारे के सारे जितने पेपर देंगे, क्योंकि बिना पढ़ने वालों का सीटी क्लियर ही नहीं होता, स्पष्ट बात है। लेकिन आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, तब आपका जाके सिलेक्शन होगा। दो चीज़ें, चार चीज़ें आप ध्यान रखोगे, दो चीज़ों को आपको पूरा ध्यान में देना है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपको करनी होती है कंप्लीट, क्या करनी होती है, थ्योरी कंप्लीट करनी होती है। ठीक है ना, थ्योरी। तो आप ध्यान दीजिए इस पे, सबसे बेस्ट और बेस्ट प्लान है आपका। ठीक है ना, यानी सबसे पहले आपको क्लियर करनी होती है थ्योरी। यानी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाने के बाद थ्योरी निभाएगी 50% भूमिका, यानी 50%। यानी ये 50% नहीं है तो आगे का जीरो है। ठीक है, यानी इसके बिना कुछ भी नहीं है, इसके बिना क्या है, कुछ भी नहीं है। थ्योरी के बाद आपको करनी होती है, मैं बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस। क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस आगे काम करती है 50%। ठीक है, प्रैक्टिस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक आपको सबसे पहले एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं है, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू नहीं है। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू करने का अगर तरीका आपको पता है, जैसे मैं एक छोटी सी बात लिख दूं, मैं कह दूं, मैं ये कह दूं मतलब आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश की इकाई क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, अगर कह दूं आवेश की इकाई क्या है, तो ये क्वेश्चन यहां तक नहीं सिमटना चाहिए। ये क्वेश्चन कहां तक जाना चाहिए भी, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है ना, इकाई आवेश की क्या होती है, कूलम होती है। आवेश की इकाई क्या होती है, फेराडे होती है। आवेश की इकाई क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होती है। यानी कुछ भी पूछे आपको पता होना चाहिए। एक कूलम जो है, एक फेराडे के अंदर 96,500 कूलम होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक जो है, एक कूलम के अंदर, ठीक है, 3 × 10⁹ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, वजह से होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है, मान लो मैं इस तरीके से आपको डेमो दे रहा हूं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तब आवेश का प्रवाह होता है। क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है ना, और आवेश, दो समान आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरीके से करोगे, यानी आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को हम, दर मतलब समय, यानी उसको हम धारा कहते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश अगर 1 सेकंड में प्रभावित हो रहा है, तो उसको हम 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर करंट कहते हैं। तो इस तरीके से उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, उसकी हड्डियां तोड़ दो, रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। इस तरीके से अगर क्वेश्चन हो जाए तो कुछ बचेगा क्या। यानी इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इसका मतलब क्या होता है यार। ठीक है, इसका मतलब तो आप बुक से पढ़ लो। मैं कहता हूं, अगर आप यूट्यूब पे मत्था मारते हो और एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलता है, तो आप वहां से पढ़ना छोड़ दीजिए। कोई भी हो, चाहे मैं भी हूं, ठीक है ना, कोई भी हो आप, मैं भी हूं। यानी कोई टीचर आपको इस तरीके से करवाता है भी, एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, 4 के ऑप्शन से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे क्वेश्चन 2 घंटे में 20 हो जाए, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 20 को आप 4 से गुणा करो, 20 100 क्वेश्चन हो गए। यानी 20 को 4 से भी गुणा नहीं करना है, उनसे रिलेटेड कितने बन सकते हैं, आप मान के चलो 300 से 400 क्वेश्चन 2 घंटे में होने चाहिए। ठीक है, जैसे क्लास आएगी आप देखोगे भी एमसीक्यू क्या होता है, पीवाईक्यू क्या होता है, किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है, तब सिलेक्शन होता है। ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होता है। यानी उस तरीके से आपने किया, आपके दिमाग में इलेक्ट्रिकल थ्योरी के क्वेश्चन घूमेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर रिवाइज करेंगे, दिमाग फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा, दिमाग फट जाएगा। तो दिमाग फटने का मतलब ये थोड़ी है उसके अंदर आप गोली मारेंगे यार। यानी उसके अंदर भर जाना चाहिए, भेजे के अंदर जो कचरा फचरा है ना, उसको निकाल के आप इलेक्ट्रिकल की थ्योरी भर लो 1 डेढ़ महीने के लिए। उसके बाद आप भूल जाना, कोई मैटर नहीं करता, कोई नहीं पूछेगा आपसे आवेश क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा क्या होता है। आपको ये पता होगा भी इतना तार होता है, एल्यूमिनियम का तार है, यहाँ जाके लगाना है, ये जंपर होता है वो लगाना है, ये हैंडल गिराना है, ये है फीडर ऑन करना है, ऑफ करना है, वो चीज़ें याद रहनी है। लेकिन उससे पहले एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाएगी वो क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पूरा बैच पूरा इस तरीके से आप करते हो तो झाग बनवा देंगे भाई, सिस्टम हिला देंगे।
ठीक है, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे एमसीक्यू जितने बनते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कितने बनते हैं सारे करवा देंगे। ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगा। कहीं से भी आपने थ्योरी पढ़ी है कोई मैटर नहीं करता, किसी टीचर से आप पढ़ते हो कोई मैटर नहीं करता, सारे टीचर अपना 99% देते हैं, बेस्ट से बेस्ट देते हैं, जितना टाइम उनको लगता है, जितना टाइम वो निकाल पाते हैं आपके लिए वो देते हैं। मैं सभी टीचर की प्रशंसा करता हूँ भी, सारे के सारे टीचर बेस्ट हैं। ठीक है ना, जितना अपना वैल्यूएबल समय जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं, और हर टीचर के पास एक लिमिट होती है, वो टाइम होता है, उस हिसाब से वो करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो किसी से भी आप पढ़ते हो बढ़िया तरीके से पढ़ो यार, सिलेक्शन लेना मुद्दा बनता है। आप जहां पढ़ते हो वहां बेस्ट है, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो उस पर विश्वास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप विश्वास करते हो किसी टीचर पे, वो नैया पार उतार देगा। बाकी आपने थ्योरी देखी होगी पूरी कंप्लीट लगभग हो गई, हमारे 1-2 चैप्टर को छोड़ के पूरी क्वेश्चन हमने करवा दिए, पूरी थ्योरी बढ़िया से करवा दी, उससे बाहर आता है तो किसी को नहीं आएगा। ठीक है ना, वो कंपटीशन से बाहर, वो क्वेश्चन कंपटीशन से बाहर का क्वेश्चन होगा जो मेरिट कम करने के लिए होगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना, यानी 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लेवल के भी नहीं है या किसी के लेवल के भी नहीं है, जिनको तुक्का ही लगता है। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि वो मेरिट को कम करने के होते हैं, भी 100 में से 100 ना आ जाए किसी के, पेपर तो 100 का है ही नहीं जी। ठीक है, तो वो मैटर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरीके से आप करते हो, मतलब एक क्वेश्चन से आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो कम से कम करो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। यानी उस कंसेप्ट को क्लियर कर दो, आवेश की इकाई गुलाम होती है, इससे काम नहीं चलेगा भाई। कंपटीशन का जमाना है, सब बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, तो आइए और लीजिए। सिलेक्शन लेने का मतलब है यहाँ जल्दी से जल्दी आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, सिलेक्शन तब मिलेगा जब आपने थ्योरी पढ़ रखी है, तो ये रिवीजन 50% है, उसके बाद एमसीक्यू पीवाईक्यू के साथ साथ में हम एमसीक्यू कर लेंगे। ठीक है ना, कितना रिवीजन हो सकता है, कितना रिवीजन हो सकता है, ये आप क्लास देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। डेमो जाके देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जाइए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस ऐप पे जाओगे तो वहां पर आपको एक, ठीक है ना, एमसीक्यू करके कोर्स मिलेगा। ठीक है, वो उनका है, तो आप देख लिए, पहले देखिए, फिर पहले अगर आनंद आ रहा है, आपको विश्वास हो तो आप, ठीक है, तो इस पे विश्वास कीजिए, नहीं तो बिल्कुल विश्वास मत करिए। ठीक है, अपने पे अगर आपको विश्वास है भी मैं करवा सकता हूँ तो लीजिए। अगर आपको ये मेथड पसंद आ रहा है, पसंद करने का मैटर ही नहीं करता यार, अगर आप पसंद जो चीज़ आती है वो अच्छी होती है क्या? रसगुल्ले पसंद आते हैं, रोज खाने का शुगर बढ़ जाएगी। ठीक है ना, रसगुल्ले में मैदा होता है, आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कल को क्या 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 दिक्कत होगी पता है आपको क्या? तो इसका मतलब जो चीज़ पसंद है वो अच्छी नहीं होती, वो थोड़े समय के लिए अच्छी होती है। यानी जो अच्छी लगती है वो ज़्यादा समय के लिए अच्छी। कलाकंद भी आपको अच्छी लगे, चाहे आपको पनीर अच्छा लगे, पनीर खाओ डेली, प्रोटीन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, और आपका फेट बढ़ जाएगा, फेट बढ़ने से क्या होगा, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या है, अच्छी लगे वो नहीं करनी है, वो चीज़ करनी है हमें जो सिलेक्शन दिलाए। और सिलेक्शन इसी तरीके से होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे वो होगा। ठीक है ना, तो अपना एक सिस्टम बनाओ भाई, एक सिस्टम बनाओ जिसके अंदर आपको थ्योरी को कम से कम, थ्योरी आपकी हो गई है ना, उसको कम से कम आप 5 से 6 बार रिवाइज कर दो, नहीं तो आपका फ्यूचर है ना अंधकार में है। और 5 से 6 बार, एक बार करोगे दिक्कत आएगी, दूसरी बार जब करोगे आधा से कम टाइम लगेगा, तीसरी बार में और कम, चौथी बार में तो एक, मतलब 1 या 2 दिन के अंदर ही रिवीजन कर दोगे। इस प्रकार से 4 से 5 बार उसको रिवीजन करो, तब जाके याद रहेगी ये चीज़ें। कोई कहता हो एक बार में मैं याद करूँगा, दिमाग में ठुका दूंगा, एक बार में समझा सकता है बंदा, याद आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं कहता हूँ अगर आपने नोट्स बना लिए हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, उनको नोट्स को रिवाइज करो बार बार। ठीक है, उसके साथ बुक पढ़ो, बुक से आप क्या करो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है भाई। ठीक है ना, यानी बुक पढ़ो, और ये चीज़ें बेस्ट है। मैं कहता हूँ अगर आप ये चीज़ आप कर सकते हो ना, तो सेल्फ स्टडी से बढ़िया कोई मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दुनिया में भी। ठीक है, 2 से 5 से 6 बार उसको रिवाइज करना है। थ्योरी के बाद आपको क्या करनी है, मैं फिर बता देता हूँ, प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस का मतलब यहाँ से 50% आपको सिलेक्शन देगा मिलेगा, यानी आपके 70 क्वेश्चन आते हैं तो आप 35 तक, यानी इसको कितना भी रट लेना तो भी 35 क्वेश्चन तक पहुँच पाओगे। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बताऊंगा भी, क्वेश्चन को समझने में टाइम लग जाएगा, आपको समझ नहीं पाओगे क्या कहना चाह रहा है। थ्योरी के अंदर आपको सीधा कुछ बताया गया, लेकिन तोड़ मरोड़ के बताया जाएगा, तब पता चलेगा। इसके बाद प्रैक्टिस करनी है आपको, 50% क्या देगी, ये प्रैक्टिस देगी, यानी आपको करने पड़ेगा
पड़ेंगे MCQ, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लगाओगे, जितना एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन करने की सोचोगे, एक क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट क्लियर करोगे, ठीक है ना, तो वो करवाएगा आपका सिलेक्शन। और रियलिटी है, आप जिसका सिलेक्शन हुआ है उससे जाके पूछना भी, एक मास्टर है जी उसने ये बताया है भी सिलेक्शन कैसे होता है, तो वो आपको ना कहे ये बात है तो मेरे को कह देना सर आपने गलत बताई है, मैं उसका जिम्मेवार हूं। अगर ये गलत हो बात तो मैं जिम्मेवार हूं इसका, ठीक है ना, सिलेक्शन लेने के लिए। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको भी पता है, आप भी सीटी क्लियर करके आए हो, आपके नंबर गलत हुए होंगे 5 से 6 क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको आते हैं, ज्यादा होंगे 10 क्वेश्चन भी आपको आते होंगे, लेकिन वो गलत क्यों हुए, बाहर आपको उसका आंसर पता था, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी उन क्वेश्चनों की। अगर क्वेश्चन आपके नजर के बाहर निकल जाए 2-3 बार, एक क्वेश्चन बार बार आपके दिमाग से रिपीट हो जाए, तो क्या सिलेक्शन वो क्वेश्चन गलत हो सकता है क्या? तो यही होती है प्रैक्टिस, जो एक क्वेश्चन को बार बार आपके दिमाग के आगे से निकालेगा, जो पेपर में फंस गया सेम का सेम, ठीक है, बस हो जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, ठीक है ना, जितने क्वेश्चन ज्यादा लगा डाले तो फिर मजा आ जाएगा भाई, ठीक है। तो मजा लेना है आपको, मजा नहीं लेना है, हम मजे मजे में क्वेश्चन करेंगे। 5000 क्वेश्चन को गुणा कर लो आप 4 से, ठीक है ना, 5 चौका 20,000 क्वेश्चन कर देंगे आप भाई अपने आने वाले दिनों के अंदर, पेपर से पहले पहले। 20,000 का मतलब आंकड़े मत गिनना आप, ठीक है ना, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5000 तो, ठीक है ना, 5000 तो आए हुए क्वेश्चन है भाई इलेक्ट्रिकल के, ठीक है ना, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमें करने हैं, और वो करवाने का काम मेरा है। जब आप इस तरीके से करोगे, ये तो बहुत स्पीड से करवाया, बहुत धीरे धीरे करोगे आप, इस तरीके से करोगे, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, एक क्वेश्चन था उसके कितने क्वेश्चन बन गए, इस तरीके से करोगे दिमाग हो जाएगा भाई बिल्कुल इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है हमें, और शेड्यूल बना लो भाई, अपना शेड्यूल बना लो। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, कम से कम अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं हो तो 3 से 4 घंटे आपको क्या देने हैं, अब से 3 से 4 घंटे आपको डेली थ्योरी को देने ही देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। और उसका थ्योरी हो गई है तो रिवाइज को दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फिर आपके दिन से 3 से 4 घंटे निकलते हैं, 3 से 4 घंटे कम से कम आप क्या करने हैं, आपको MCQ करने हैं प्लस PYQ करने हैं, ठीक है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद MCQ करो। MCQ ऐसे नहीं है अभी जी चाहे वहां से उठा के ले दिया, दलिया अपने मर्जी से बना दिए और क्वेश्चन करवा दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो भाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। बुक मार्केट में आपको पता ही है। तो कितने घंटे हो गए, 3 से 4, 4 8 घंटे हो गए आपके। 8 घंटे के बाद कम से कम 2 घंटे आप एक और पढ़ो, ठीक है ना। क्या पढ़ना है जी, आपका वो जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर, ठीक है ना। इतना और इतना नहीं पढ़ सकते तो 2 घंटे और आपको पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटे का आप शेड्यूल बनाओ, 20% जो आपका भाग है उसको पूरा करने का, ठीक है ना। यानी 4 और 4 8 और 8 और 4 12, 12 में से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, खाना वाना खा के 6 घंटे सो लो, कोई मरेगा नहीं है। ये नहीं है भी हाँ कम सोने से कोई बंदा मर गया, पागल तो सोते ही नहीं है, ठीक है। लोगों को नींद नहीं आती, गोलियां खा के सोते हैं, वो क्या मर गए? नहीं मरेंगे भाई। 1-1.5 महीने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कम से कम आप 12 से 13 घंटे तो पढ़ो, खाना खुना बाकी निकाल के 12 से 13 से घंटा 1-1.5 महीने पढ़ लो। सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सिलेक्शन जो लेना है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के सिवा सिलेक्शन का कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना है। काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं जो बेचारे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, दिन में काम करके भी पढ़ते हैं तो वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका दिमाग फ्री आदमी है ना उनसे ज़्यादा चलता है। मैं बता दूं, जो काम करके करते हैं ना वो डेडिकेटेड है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जिम्मेवारी है उनके ऊपर। तो आपको ये काम कर लेना, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना, ये काम कर लेना, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ये 2 घंटे इसको जरूर देना भाई, कहीं यहाँ इलेक्ट्रिकल थ्योरी के पीछे पड़े रहो। ये 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है। इनके अंदर करना क्या है जी, अरे जो पीछे आपने पढ़ा था, नहीं तो एक ल्यूसेंट की बुक आती है या अरियंत की बुक आती है वो ले लेना, ठीक है, उसमें से जीके पढ़ो, हो सकता है जीके आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है, उसके अंदर भी है, तो वो अपना स्टार्ट हो रहा है, 1-2 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन लेने हैं तो MCQ आपका जो है MCQ प्लस PYQ का बैच है,
ठीक है, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि उसके अंदर मैंने ट्राई किया था भाई, 25 क्वेश्चन मेरे 5 घंटे में तैयार हुए थे, 25 क्वेश्चन को सेट करने में लगाने में, तो मैंने उसका सहारा लिया है बस। ठीक है, तो वो ट्राई कर सकते हो आप, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी क्वेश्चन यहीं पे भी करेंगे आप, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MCQ PYQ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऐप का नाम है बेटर इनरोल, बेटर इन रोल। ठीक है, वहाँ पर जाके आप, वहाँ पर हम 4 से 5 घंटे, जो ये टाइम है ना आपका, ये टाइम हमें दे दो, हमें दे दो, ये ठाकुर दोनों हाथ हमें दे दो, सिलेक्शन दिला देंगे भाई। ठीक है ना, ये टाइम दे देना, अगर आपको कहीं से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक के पैसे लगाओगे, सारे क्वेश्चन यही करवा दूंगा। PDF भी मिल जाएगी आपको चैनल के नीचे, आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। सिलेक्शन लेने के 2 ही तरीके हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब है ये चीज़ें कवर करो, ये चीज़ें समझो, समझ में नहीं आती तो हमारा सहारा ले सकते हो आप। ठीक है ना, ये भी पढ़ो भाई, इसके बिना भी, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आने चाहिए आपको, 2-3 तुक्के लग जाए, 5-6 क्वेश्चन कवर करोगे, नहीं तो फिर कहोगे जी 40% नहीं आए क्या करें, 50% नहीं आए क्या करें। हमारे पढ़ाने से तो आ जाएं तो मान लो सारे ही सेलेक्ट करवा दें हम तो। ठीक है ना, पढ़ाने से नहीं होगा, पढ़ाने के साथ आपकी मेहनत काम आएगी। यानी आपने कितना पढ़ा, मैंने ये पढ़ा दिए क्वेश्चन, उसको आपने कितनी बार रिवाइज किया, मैंने थ्योरी पढ़ा दी, आपने कितनी बार रिवाइज की, सिलेक्शन तब होगा जब रिवाइज करोगे। ठीक है ना, अकेली पढ़ने से नहीं होगा। इन वीडियो को 2-3 बार देख दो, अगर आपसे नहीं पढ़ा जाता, आपके पास टाइम नहीं है, किताब में आपकी समझ में नहीं आती, तो इन वीडियो को 2-3 से बार देख दो, कम से कम 2-3 बार देखोगे, स्पीड बढ़ा बढ़ा के समझ में आ जाएगा सब कुछ। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे प्ले लिस्ट चेक करना। ठीक है ना, 150 घंटे तक क्लास जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्लास में बैठ गए ना, 2.5 घंटे की क्लास कब खत्म हो गई आपको पता नहीं चलेगा, इस तरीके से करवाई गई है। तो मज़ा आएगा, साथ साथ में पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आपके नज़दीक है, बिल्कुल जल्द से जल्द आ जाइए, जल्द से जल्द हमें तैयारी करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बाकी आपने जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से तैयारी कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो तो उसका विश्वास कीजिए, उसको फेथ होता है आपका, वो बनाए रखिए, वो सिलेक्शन दिला देगा। ठीक है, पढ़ाने के तरीके सबके अलग हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही है सभी के लिए। आइए मिलते हैं MCQ बैच के अंदर, PYQ के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ का तांडव और खतरनाक तरीके से करते हैं। सिलेक्शन वाला बैच होगा आपका। इतना ही आज के लिए, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी सेलेक्ट हो जाएं भाई, मेहनत करने वालों को पक्का नौकरी मिले। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लव यू ऑल।